साकिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस जा रहे बेटा? हाँ जी। वो मैं कह रही थी कि आज छुट्टी कर लेते हैं। क्या क्या हुआ, खैरियत? बेटा वो रानी को लेने जाना है ना उसके घर। अम्मी वो नाराज है मुझसे, अपनी अम्मी के घर पे अपनी मर्जी से आ रही है वापस। अरे इसीलिए तो जाना चाह रही हूँ बेटा, उसे मनाने के लिए। अम्मी वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही। देखो बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे उसके घर ले जाओ। हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, मेरी बात हरगिज नहीं टालेगी। तुम देखना, मैं उसे मनाऊंगी और वो फौरन आ जाएगी। अब परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक होगा इंशाल्लाह। लेके जाओगे ना बेटा? अच्छा, अभी तो बहुत सुबह हो रही है, सो रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर चलती। चल ठीक है, अल्लाह की अमान। कितना अच्छा होता रहा जिस तरह तुम मेरे लिए तड़प रहे थे, लड़ रहे थे। उस दिन अपनी अम्मी के सामने भी लड़ जाते, नहीं जाने देते मुझे घर से। हक था तुम्हारा, तुम रोक सकते थे, मगर तुमने देर कर दी तुमने। आज मैं मिसेस सोहेल के यहाँ जाऊंगी। खैरियत? उसने अपनी नंद की बेटी का रिश्ता बताया, बहुत तारीफें कर रही थी, इस लड़की बहुत खूबसूरत है। अम्मा मैं आपको अपनी पसंद पहले ही बता चुका हूँ। सारून बेटा, रानी ने तुम्हें समझा दिया है ना कि साकिब नहीं मानेगा, ये मुमकिन नहीं है। साकिब कभी रानी के खिलाफ चला ही ना जाए। और हम लोग कौन है? कोई पागल है जो आपस में लड़ेंगे, हसद करेंगे? ये सब कहानियां रानी की रचाई हुई हैं अम्मा। फिर जब तक मैं ना कहूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रानी को आप समझा दीजिए, उसको अपने आगे कोई नजर नहीं आता है। दोनों जिद्दी हैं, कोई भी हार नहीं मानेगा। या अल्लाह रहम करना, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, हमें इतने अरसे बाद शनाज़ी मिली। तो दोनों बच्चे उस जंजालपुरी की नजर हो गए। रिदा, फिजा कहाँ हो भाई? साकिब को कॉल करो कि कब आएगा। अम्मी मैं भी चलूं आपके साथ? तुम जाके क्या करोगी? अम्मी मैं भाभी से सॉरी करूंगी, वो मेरी वजह से ही तो नाराज होकर। रिदा, हर बात पे खुद को मुजरिम ठहराना छोड़ दो रिदा। माना कि भाभी के कमरे के साथ जो कुछ हुआ उन्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुमने जान के तो कुछ नहीं किया। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? उन्हें यूं घर छोड़ के ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और तुम चुप नहीं रह सकती? जब भी बोलना ना उल्टा ही बोलना। अब रिदा देखो बेटा, जब भाभी घर आ जाएंगी ना, फिर तुम उनसे माफी मांग लेना, ठीक है? यार अम्मी आप भी कमाल करती हैं। आपको रिदा के दुख और तकलीफ का जरा सा भी एहसास है? उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, किस बात की माफी? आपको तो बस सिर्फ अपनी बहू का एहसास है। चुप कर जाओ तुम, हमेशा उल्टी सीधी बातें करना। बहू का ख्याल क्यों रहता है? जानना चाहती हो ना तुम कि मुझे अपनी बहू का ख्याल क्यों है? भूल गई तुम जब शहनाज बाजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो ये रानी थी जिसने हमें सर छुपाने की जगह दी थी। अरे वरना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 2 जवान बच्चियों को लेकर मैं सड़क के किनारे क्या करती। जब ये ख्याल दिल में आता है तो मेरी रूह कांप जाती है।
अरे ये कल ही की बात है जब उसने तुम्हारे भाई की नौकरी बचाई है। तो कहाँ होता है ऐसा कि एक जवान लड़की अपनी जमा पूंजी अपने ससुराल वालों पे लुटा दे। अरे मैं समझती हूँ कि उससे सखी और नरम दिल लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो मैं समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अफसोस के साथ कि तुम्हारी जो सोच है ना वो टिपिकल नंद वाली सोच है। रानी, अरे बस भी करो, आ जाओ। साकिब और उसकी अम्मी पिछले आधे घंटे से ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है, और इंतजार करने दें। बुरी बात है, बुरी बात है। वो लोग खुद आए हैं तुमसे माफी मांगने के लिए, तुम्हें लेने के लिए, और तुम हो के तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। आप जाएं उनके पास, चाय पानी दे दें उन्हें। चाय पिला दी मैंने, अब बोलो, तुम आ जाओ। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब, क्या और किस वक्त करना है। प्लीज डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी। बेटा तुम आज उनके साथ नहीं जाओगे, ठीक है? लगाने दो थोड़े चक्कर, हल्का ले लिया उन्होंने मेरी बेटी को। क्या हो गया सईद साहब, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों बेटी का घर उजाड़ना चाह रहे हैं आप? ये याद रखिए, इसने उस घर में शादी अपनी मर्जी से की थी। हाँ तो भुगत रही हूँ ना, आपको तो इल्जाम नहीं दे रही। अरे वो नाशुक्रे लोग हैं, उन्हें तो तुम्हारे पैर धोने चाहिए। क्या कुछ नहीं किया तुमने उनके लिए? बाबा मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि किसी पे एहसान करके उन्हें जितलाऊं। मैं सिर्फ इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आज के बाद से मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये किसी को ना दें। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, ना मैं आने दूंगी। कौन है तुम्हारे मुकाबले में? ताहिरा तो कह रही है कि शहनाज और आराम को दोबारा घर नहीं आने देंगी। वो जो मर्जी आया करे, लेकिन तुम मेरी बेटी को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं। ठीक, लेकिन इतना याद रखना, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, ये बेवजह और बेतुका है। इसके बावजूद वो लोग आए हैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हें ले जाने के लिए। बाकी जो तुम चाहो वो करो। न तुमने पहले कभी मेरी बात मानी है, ना अब मानोगी। बेटा तुम्हें जो करना है वो तुम करो, ठीक है? लेकिन मुझे बताओ कि आगे तुम क्या करना चाहती हो? वापस जाऊंगी घर, सिर्फ अपनी अहमियत का, अपनी इम्पोर्टेंस का ज़रा सा एहसास दिलाना चाहती थी, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करें ये लोग। ठीक है, जो तुम्हारा दिल है। आप जाएं बाबा, मैं आती हूँ।